सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। पुण्य से वैभव, वैभव से मद, मद से पाप होता है, इसलिए पुण्य का त्याग करना चाहिए। तो हम श्रावक पुण्य का त्याग कैसे करें? माचिस से काड़ी बनती है, काड़ी से आग लगती है, तो क्या करना चाहिए? माचिस कंपनी को बंद कर दो। हाँ, आग तो लगती है, गाड़ी आती है, एक्सीडेंट होते हैं, मर जाते हैं, गाड़ी बंद कर दो। किसने कहा है कि पुण्य से वैभव, वैभव से मद बढ़ता है? मूर्खों को बढ़ता है। किसने कहा कि माचिस की काड़ी से आग लगती है? दीप भी जलते हैं कि नहीं? बोलो, पूजा कैसे होगी? मोह अंधकार विनाश नाय दीपम निरुपमति। तो किसने कहा कि माचिस की काड़ी से आग लगती है? माचिस की काड़ी आग लगने के लिए बनाई ही नहीं गई थी, और आग लगाने वाले ज्यादा हैं कि माचिस का सदुपयोग करने वाले ज्यादा हैं? सदुपयोग वाले हैं? सदुपयोग करने वाले ज्यादा होता है। इसी प्रकार पुण्य किसने कहा कि वैभव से मद बढ़ता, मरते संसार? मूर्खों के लिए बढ़ता है। ज्ञानियों का पुण्य बढ़ता है तो तीर्थ क्षेत्र बनते हैं, मंदिर बनते हैं, अभिनंदन तीर्थ जैसे देर बढ़ते हैं। किससे बनता है? पुण्य से वैभव बढ़ता है, वैभव से मंदिर बनते हैं। पुण्य से वैभव बढ़ता है, वैभव से अस्पताल बनते हैं। पुण्य से वैभव बढ़ता है, वैभव से स्कूल बनते हैं। पुण्य से वैभव बढ़ता है, वैभव से सारे संसार के कितने कार्य होते हैं, गृहस्थी चलती है। कहाँ मजा आता है? पुण्य बढ़ता है, पुण्य बढ़ने से गृहस्थी चलती है, मकान बन जाते, घोड़ा गाड़ी आ जाती, बाल बच्चे अच्छे पड़ जाते हैं, सुविधा होते हैं। कितने लोग हैं जो पुण्य से उदय में ज्यादातर पाप करते हैं? मूर्ख लोग होते हैं। ज्ञानी लोग पुण्य का सदुपयोग करते हैं। जैसे माचिस की काड़ी का अच्छे लोग उससे अच्छा उपयोग करते हैं, मूर्ख दुरुपयोग करते हैं, ऐसे ही धन वैभव बढ़ने से अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं, बुरे लोग बुरा काम करते हैं। अब बुरे लोगों की तुमने दृष्टि रख दी तो अच्छे लोगों का क्या होगा? मात अपनी नीयत बदलिए, पुण्य का सदुपयोग कीजिए। पुण्य का क्या करें इसको दोष न देकर तुम्हारी बुद्धि का क्या करो ये बात पूछो। पुण्य के बिना ना तो संसार चलने वाला है, ना व्यवहार धर्म चलने वाला है। पुण्य जिस दिन तुम्हारा खत्म हो जाएगा ना, तो एल्युमिनियम का कटोरा लोहे की भीख मांगोगे। अभी थोड़ा पुण्य का उदय होगा, इसलिए कह रहे इस पुण्य का क्या करें। बहुत कम, ज्यादातर लोग धन का उपयोग अपनी जिंदगी आजीविका चलाने में लगाते हैं। ललितपुर की जैन समाज बताओ, जिनके पास धन है वे घर गृहस्थी अच्छी तरह ज्यादा लोग चला रहे हैं कि शराब जुआ ज्यादा लोग खेल रहे हैं? 90% लोग धन दौलत से अपनी बढ़िया गृहस्थी चला रहे हैं, बढ़िया मकान जायदाद परिवार अच्छी तरह रह रहे हैं। अब 10% लोग हैं जो पैसा पाकर नशा करते। तो अब 10% को ध्यान करके हम पुण्य की अवहेलना करें, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। बस अपनी बुद्धि बदलिए और पुण्य का सदुपयोग कीजिए। पुण्य जैसी अच्छी वस्तु और पुण्य के उदय में आए हुए वैभव यह कभी बुरा नहीं होता है। तुम्हारी बुद्धि बुरी है, तुम्हारी नीयत बुरी है, वैभव बुरा नहीं है। वैभव बुरा होता तो तीर्थंकरों का कितना वैभव था भाई, हैं? भरत चक्रवर्ती के कितना वैभव था, कहाँ किया बुरा उसका? 6 खंड का अधिपति, अक्षय निधियां थी, सब कुछ था, 84 खंड का महल था, क्या ठाठ थे, कहाँ है उसका? स्वर्गों में जो देवता सौधर्मेंद्र आदि हैं, कितना वैभव है, कहाँ वो पापी हो रहा है? कहाँ पापी हो रहा है? आके आएगा, मोक्ष जाएगा, मुनि बनेगा। बिल्कुल ना पुण्य बुरा है ना वैभव बुरा है, उसका उपयोग करने की जो नियत है वो बुरी है। आप अपनी नियत पलटिए और वैभव की जय जयकार बुलवाइए और धर्म करिए। एक व्यक्ति ने क्या किया,
महाराज जी आंखें बहुत बुरी हैं। मैंने क्यों? ये ना देखेंगे और ना बुरा भाव होगा। अब बोलो तो मैंने कहा क्या करें? तो महाराज जी आंखें बहुत बुरी, फोड़ लो, फोड़ लो बुरी है तो। महाराज मैं तो फोड़ने वाला नहीं हूं, मेरी आंखें तो बहुत अच्छी है। मेरी आंखें इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं कि संसार में मैं तो बहुत अभाग हूं। मेरी आंख तो बहुत अच्छी है, प्रतिदिन हजारों लाखों जीवों को बचाती है। हम कैसे बुरा करें? कितने जीवों को बचा के चलता हूं। तो ऐसे करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कैसी परिणति करें कि मोह टूट जाए और लोभ छूट जाए? उसके हानि पर विचार कीजिए। मोह के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना, वो हमारे अंदर की अज्ञानता की उपज है। हम अपने आप को, वस्तु को, वास्तु की स्वतंत्रता को समझ लें तो हमें सब मोह आदि टूट जाते हैं। हम मोह में जब स्वार्थी होते हैं तब मोह करते हैं। सामने वाले से हमें कुछ मिल सकता है, बस इसी का नाम मोह है। और सामने वाले को हम कुछ दे सकते हैं, बस मोह टूट जाएगा। जब जब हम किसी वस्तु से अपेक्षा करते, आज प्रातःकाल प्रश्नों में कहा था, किसी भी वस्तु से हमें आता है इससे हमें ये मिल जाएगा, तो मोह जागेगा। गुरु से भी यदि हमने ये भाव कर लिया गुरु से मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा, मिल रहा है, मिल गया है, मिलेगा, हमें मोह जागेगा। किस लिए तुम्हारा राग जागा? क्योंकि आशीर्वाद मिल गया है। किस लिए जागा? कि मिल रहा है। किस लिए जागा? कि मिलेगा, तो मोह जागेगा। भगवान से मिल रहा है, मिलेगा, मोह जागेगा। माँ बाप से मिल रहा है, मिलेगा, मोह जागेगा। बेटे से मिल रहा है, मिलेगा, मिल रहा है, मोह जागेगा। मोह जब जब किसी वस्तु से, हम पेड़ से हमें फल मिलेगा, मिल रहा है, मिलेगा, ये पौधे से हमें फूल मिल रहे हैं, मिलेंगे, जानेंगे, सबसे एक ही बात, एक ही दिशा, मोह जागता है। और मोह कम करना है तो हम लेने की अपेक्षा मैं इनको क्या दे सकता हूँ, मैं इनकी ज़िंदगी में क्या काम में आ सकता हूँ। मेरे कारण से मैं महाराज से आशीर्वाद नहीं चाहिए, मैं महाराज को नमोस्तु करना चाहता हूँ। नमोस्तु करने का भाव आएगा, मोह टूट जाएगा और भक्ति जाग जाएगी। आशीर्वाद लेने का जा भाव आएगा, भक्ति छूट जाएगी, मोह जाग जाएगी। जब जब नमोस्तु करने का भाव आएगा, मोह टूटेगा, भक्ति जागेगी। आज सुबह हमने कहा माँ बाप की सेवा करना मेरा अवभाग्य है, ये नैतिकता कहलाई। माँ बाप से किसी कारण से, हम स्वार्थ के कारण से यदि माँ बाप को पकड़ रहे हैं तो दुर्योधन की नीति होगी। इसलिए हम एक पेड़ को भी मैंने कहा था, पेड़ की दया करना, इस पेड़ को हम सूखने नहीं देंगे। क्यों? तुम्हें कुछ मिलेगा? नहीं नहीं, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, अहिंसा हो जाएगी। इस पेड़ को हम इसलिए रखा रहे हैं क्योंकि इसकी पत्ती हमारे काम आती है, तो ये अहिंसा नहीं है, ये मोह हो गया। पेड़ को गमले में तुम किस लिए पानी दे रहे हो? क्योंकि इसके पत्ते काम आते हैं, फूल काम आते हैं, फल काम आते हैं, तो ये अहिंसा नहीं है, ये मोह है। उस पेड़ से तुम्हारा राग है, स्वार्थ है। और जब तुम ऐसे पेड़ को पानी दे रहे हो जिससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं, बस मेरा भाव है कि हरा भरा रहे, अच्छा रहे जिंदगी, समझ लेना वो अहिंसा जाग गई आपके अंदर, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, शहर के लोग आपके आगमन की प्रतीक्षा में हैं। सभी के आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे हैं। वे आपके दर्शन, चरणों की रज, पड़गाहन और आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि कब आपका सानिध्य उन्हें मिलेगा। बस इसलिए तो नहीं जा रहा हूँ, बस यही मूल कारण है। मैं शहर में जाने से इसलिए डर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग नाराज बहुत जल्दी होते हो। हमारे पास इतना समय नहीं कि मैं पूरे ललितपुर के घर घर में जा सकूं। और परेशानी ये है कि घर ललितपुर का हर घर मेरा भक्त है। दो परेशानियां हैं, हर घर में मैं जा नहीं सकता
और हर घर मेरा भक्त है। अब मैं किसी दिन के जाऊं, किसी के आहार हो गए किसी के नहीं हो गए तो तुम लोग बुराई बहुत मानते हो। सुनो सुनो, मुझे सब मालूम है, सब मालूम है। और हर मोहल्ले में 10, 15, 20, 25 ऐसे लोग हैं आहार के लिए नहीं होता है तो मिर्ची इतनी तेज लगती है कि इतनी मेरी तो वो सही की मिर्ची नहीं होती। एक के तुम लोगों में मैंने एक आदत जान ली, किसी के आहार नहीं हो गए तो तुम्हें बड़ी शांति है, इसके हो गए इसके नहीं हुई तो अशांति है। इसलिए मैं सोचता हूं कि ये मिर्चियां नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं, सिर्फ जिस में खुश है। देखो साधु को ये विकल्प नहीं है, तुम्हें नहीं आना चाहिए कि मेरे आहार क्यों नहीं हुआ। ये जो विकल्प आता है ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है, बहुत परेशानी का कारण होता है। और ऐसे में तुम आहार करा भी लोगे तो कोई पुण्य लगने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने आहार दादागिरी से करा लिया, सपोर्ट रिश्वत दे के करा लिया, कह के करा लिया, दबाव दे के करा लिया। आपके सामने कोई की नहीं चलत महाराज। वो चलता नहीं है, नहीं चलाने की प्रयास तो तुमने खूब करे हैं। बिल्कुल नहीं है महाराज, कोई की हिम्मत नहीं है। खूब करे, खूब करे। बता दूं? बता दो। प्रमाण है, प्रमाण है मेरे पास। इनका मंत्री कौन है? अक्षय टड़िया। तो 3-4 दिन ही हुए इनको, महाराज जी वो हमारे मंत्री जी का चौका। हमने अभी तो, अरे महाराज जी मंत्री को थोड़ी इंतजार कराया जाता है। इन्होंने तो समझा कि हमने तो चलते चलते कहा महाराज सुनी थोड़ी हुई, देखो मेरे पास आज तक रिकॉर्ड है, गौर से सुन लेता हो। तो ऐसी बात नहीं, सबके मन में। इसलिए मैं सोच रहा हूं शहर में जावे नहीं, क्योंकि तुम लोगों में शांति रहेगी कि चलो किसी के हार नहीं हुए। नहीं महाराज, जिसका पुण्य अधिक होगा उसके यहाँ होगा, सबको अनुमोदना कर लेंगे हम लोग, किसी को भी विकल्प नहीं आएगा। जिस दिन ये भाव कर लोगे उसी दिन मेरा शहर की तरफ भाव। महाराज जी सबका भाव है, राग द्वेष नहीं, ये भाव होना ही नहीं चाहिए। एक गांव था, सुनो, एक गांव था, वहां पर 40-50 घर थे, और जब भी साधु आता था, एक दिन को आए चाहे 1 मिनट, एक दिन को आए चाहे 10 दिन को आए, चाहे चतुर्मास हो, सूतक आदि को छोड़कर प्रत्येक घर में चौका लगता था। एक कोई संघ वहां गया 2 दिन के लिए और इतने सारे चौके लगे, तो उन्होंने कह दिया भैया हमें 2 दिन रुकना है तुम्हारे यहाँ, इतने चौके क्यों लगा रहे हो? फिर आहार नहीं होगा तो तुम्हें विकल्प आएगा कि हमारे यहाँ आहार क्यों लगा रहे हम 2 दिन। तो क्या जवाब दिया सुनकर कि वो आरिकाएं थी, माता जी हमने कब कहा कि आप हमारे घर में आना, हमने कब कहा हमारे घर में आना? हमने तो कहीं नहीं कहा किसी ने कि 60 घरों में आहार लेके विहार करोगे। हमारा तो ये भाग्य है कि आपके निमित्त से हमें 2 दिन शुद्ध खाने का मौका मिलेगा। इस बहाने आप आ जाएंगे हमारा पुण्य है, नहीं आएंगे तो हमें कोई राग द्वेष नहीं है। हमारा काम तो साधु वृत्ति यहाँ रहेगा, तो हम चौका लगाएंगे। आओ तो मुझे कोई वो नहीं है, नहीं आओ तो मुझे कोई गम नहीं है, और मेरे में दम होगी तो तुम नहीं आओगे तो भी मुझे पुण्य तो लग ही रहा है। महाराज जी आप नहीं आओगे तो भी पुण्य। मान लो किसी ने 50 दिन चौका लगाया, मेरे हार नहीं हुए, वो तो हर चतुर्मास में 2-4 को तो मौका ऐसा होता ही है पूरे चतुर्मास, क्योंकि शुरू से 100-100, 50-50 चौके लगेंगे, तो किसी का तो 100वां नंबर होगा, और बिहार हो गया तो कोई तो छूटेगा। तो उसको ये सोचना चाहिए कि भले हार नहीं हुआ, लेकिन इतने दिन से चौका लगाया, मुझे बराबर पुण्य का बंध हुआ है। ऐसे विशुद्ध भाव हो जाए तो अभी तक तो हम शहर की तरफ चले जाते हैं। पर यही सोच सोच करके मैं महाराज से ही कहा, मैंने कि देखो मत शहर की तरफ करो, ये तुम्हारे पक्ष में रहते हैं। कई बार कह चुके महाराज जी शहर की तरफ देखो, सब लोग हाथ लगाए हैं, आपसे तो कोई बोलते नहीं, हम लोगों को छोड़ते नहीं, हम लोगों से खूब। तो मैंने कहा भाई देखो क्यों इन मधुमक्खियों को छेड़ रहे हो, ये शहद वाली मधुमक्खियां हैं,
क्योंकि सब भगत हैं, इनमें कोई संत, मैंने पहले ही कह दिया, प्रत्येक घर में मैं जा नहीं सकता और ललितपुर का प्रत्येक घर मेरा भक्त है, बस यही परेशानी है। नमोस्तु गुरुदेव। आलाप पद्धति ग्रंथराज में द्रव आर्थिक न्याय के भेदों में भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध एवं भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव आर्थिक न्याय को उदाहरण देकर बताने की कृपा करें। भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। भेद कल्पना निरपेक्ष, जो गुण गुणी का पर्याय पर्यायी का भेद न करके एक समष्टि को ग्रहण करता है, जैसे द्रव्य है, अब उसमें गुण पर्यायों का भेद नहीं कर, ये सभा है, अब सभा काय की है, स्त्रियों की पुरुषों की, कुछ नहीं, भेद सभा, जहाँ समष्टि को ग्रहण करता है, ऐसा शब्द जो कि भेद को ग्रहण न करे, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध। तो जब शुद्ध तत्व को भेद की अपेक्षा करके मैं शुद्ध नय से शुद्ध हूँ, अब पर्याय से शुद्ध हो कि द्रव्य से शुद्ध हो कि गुण से शुद्ध हो, कोई मतलब नहीं, बस शुद्ध है तो शुद्ध है। और अशुद्ध जो द्रव्यार्थिक नय है, यह क्या है, संसार की वस्तुओं में संग्रह करता है एक शब्द, जैसे मैंने सभा कहा, ये सभा अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। वन कहा, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। गुण स्थान कहा, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। मार्गणा कही, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। तो जो सांसारिक समूहों को, पर्यायों को एकत्रित करके बोलता है, वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। जो पर्यायों को गौण करके द्रव्य की शक्ति मात्र को ग्रहण करता है, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर अशुद्ध द्रव्यार्थ नय का भेद कहा। मग्गण गुण ठाणे ही 1400 हवंति तह अशुद्ध नया भिन्ने या संसारी सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। तो मग्गण गुण ठाण स्थान, ये सब अशुद्ध नय के विषय है। तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय में पर्यायों को संग्रह किया जाता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय में आत्मा की शुद्ध जो शक्ति है, उस शक्ति को ही मात्र ग्रहण करके द्रव्य गुण पर्यायों को पकड़ लिया जाता है। इस प्रकार से ऐसा दोनों को जानना चाहिए। सुधा समाधान।